जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण 5 अपडेट लेकर आया हूं, जिनमें आपको पता चलेगा कि कहां आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य सुधार सकते हैं और कहां पर आप 3 लाख रुपए तक पर एनम सेव भी कर सकते हो। और जो पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक जॉब करना चाहते हैं वो कहां पर 50,000 45,000 प्लस अदर अलाउंसेस की अपॉर्चुनिटी है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके फटाफट। तो देखिए, पहला अपडेट जो कि 17 अप्रैल 2025 को राजरिफ रेजिमेंट सेंटर दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है और इसकी जो कॉपी दी गई है, जितने भी राजरिफ की यूनिट हैं उनको दी गई है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड्स हैं ऑल उनको दी गई है, और जितने भी रेजिमेंट्स हैं ऑल रेजिमेंट्स उनके जो स्पोर्ट्स के कोच हैं और कैप्टन हैं उनको दी गई है। और इसका सब्जेक्ट आपके सामने है, कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रायल फॉर एनरोलमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन इनटू आर्मी अंडर अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के तहत जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन उनका एनरोलमेंट होना है उसके संदर्भ में है। और ये जो एनरोलमेंट की प्रक्रिया है ये 5 मई से लेकर 9 मई तक है, इसके बीच में है। और डेली ये जो टाइमिंग है रिपोर्टिंग का वो सुबह 6 बजे है, 6 बजे से। और इसमें किस किस स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है, किस किस खेल को इम्पोर्टेंस दिया गया है वो देखिए। 5 मई को एथलेटिक्स और कबड्डी, 6 मई को रेसलिंग एंड रोविंग, 7 मई को वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल, 8 मई को शूटिंग एंड बॉक्सिंग और 9 मई को हैंडबॉल। ये डिसिप्लिन है जो स्पोर्ट्स है और इस तारीख को होना है। जो बच्चे इन खेलों में रुचि रखते हैं और जिन्होंने कुछ लेवल पर सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, पार्टिसिपेशन किया है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो अपनी तिथि के हिसाब से अगर आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जहां आपको नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी मिलती है और आपका अपना भविष्य सुधारने का अच्छा मौका है। द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर ट्रायल। जो ट्रायल के लिए इंडिविजुअल आने हैं उनको क्या क्या जरूरी मैंडेटेड डॉक्यूमेंट लाने हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर आना है, लेटेस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो आपने किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स फेडरेशन से मिला हो वही एक्सेप्टेड है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने लाना है। उसके साथ आपको अपना रिलीजन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आना है। इसके साथ में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट या तो स्कूल से हो या आपके ग्राम सरपंच का हो, और अनमैरिड सर्टिफिकेट ये गांव के सरपंच का ही चाहिए, और आधार कार्ड जिसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड हो वो लिए चाहिए, और आपके 10 पासपोर्ट साइज के कॉपी चाहिए। और इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए एज 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच का बॉर्न होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन ये देखिए, क्वालिफिकेशन यहाँ दी हुई है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसकी 2 साल की ही वैलिडिटी है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये आपको यहाँ दिया पीरियड ऑफ 2 इयर्स। ये स्पोर्ट अचीवमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन ट्रायल, अपेंडिक्स अटैच वो आपको बता देता हूँ। यहाँ इसके साथ एक अपेंडिक्स अटैच किया है। ये देखिए कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से आपने प्राप्त किया, किस लेवल पर, वही मान्य है। यानी ये आपका लेवल है खेलने का, और ये अथॉरिटी हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया तब मान्य है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वेलफेयर से रिलेटेड पॉइंट, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्शन वेलफेयर जवान भवन तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट रूम टैरिफ, यहाँ पर कुछ आपको फैसिलिटी, अगर आप जाते हैं वहाँ के लिए आपको 9 रूम है, 1 से लेके 9 रूम तक है, जो कि 1 से 2 शूट रूम है, दूसरा रूम नंबर 3 4 5 और रूम नंबर 6 7 8। यहाँ पर सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर, जेसीओ और जवान अगर यहाँ जाते हैं तो उनको 1 और 2 शूट रूम है, इसमें 750 रुपये का चार्ज लगेगा, और 3 4 5 नंबर रूम में 500 रुपये, और 6 7 8 9 नंबर में 300 रुपये का चार्ज लगेगा आपसे। और अगर आप, ये पर डे चार्ज है, और अगर आप सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के
स्टाफ हैं लेकिन डिफेंस पर्सनल नहीं है तो आपसे ये चार्ज लिए जाएंगे। और एडिशनल अगर आपको कोई मेंबर ऐड करना है साथ में जिसकी उम्र 12 साल या उससे ज़्यादा है, 12 साल से नीचे तो कोई नहीं, 50% उसका चार्ज देना होगा। ये एवो टैरिफ शैल बी एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम 2 मेंबर्स, रूम में 2 मेंबर ही आपको अलाउ है। और डबल रूम है, एवरी एडिशन ऑक्यूपेंसी जो भी लेते हो तो उसके लिए 50% आपको अलग से देना होगा। इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई डिटेल ऑफ ऑक्यूपेंट एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट, जहां पर आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके मैंडेटरी है वहां पर प्रूफ देने के लिए। और अगर आप सर्विंग और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं तो वहां पर आपको सर्विस और एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा, डिपेंडेंस आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। आपके डिपेंडेंट है तो इंडिविजुअल का, सर्विस में है तो सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, और रिटायर्ड है तो एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड। कंप्लेंट सजेशन कोई है वो रजिस्टर आपके पास अवेलेबल है। ट्रेवल अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो वहाँ आउटसाइड में आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे, अवेलेबल है। खाना दिया नहीं जाएगा वहाँ पर, अवेलेबल नहीं, लेकिन नियर बाई बहुत सारे होटल्स वगैरह वहाँ पर हैं। तो ये इसकी लोकेशन है, डिस्टेंस वाइज देख सकते हैं कहाँ कितना है। और इसके बुकिंग के लिए आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। अगर आप थिरुवन्नमलाई में जा रहे हैं वहाँ पर ये सुविधा है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट एंड आपको इकोनॉमिकल भी बहुत ही चीपर पड़ेगा, तो ये भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो अब देखिए बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन का ऑप्शन है और यहाँ पर 2 ही कॉलेज हैं आर्मी के, एक जालंधर में और एक गुवाहाटी में। इसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट, इसमें क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, वो कितनी सीट है यहाँ देखिए। जो नंबर ऑफ सीट है वो 60 है, टोटल 60 सीट है। और इससे संबंधित अगर आपको किसी तरीके की इंक्वायरी करनी है तो ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। पास इन इंग्लिश एंड 50th परसेंटाइल जो आपका ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होगा उसमें चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एडमिशन एक्सक्लूसिवली फॉर डॉटर ऑफ सर्विंग इन रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के जो डॉटर्स है उनके लिए है 60 की 60 सीट, इसमें सिविलियन के लिए कोई मौका नहीं है। दूसरा आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं वो 50 है, उसमें से 90% सीट एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर डॉटर ऑफ सर्विंग इन रिटायर्ड आर्मी पर्सनल एंड 10% सीट रिजर्व फॉर सिविलियन फीमेल कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनके लिए है। और क्वालिफिकेशन सेम है जो मैंने ऊपर बताया। अब ये इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ये वेबसाइट दी गई है, आप इस वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ये आपका QR कोड स्कैन करें, उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 अप्रैल 2025 से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और ये 26 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। और संडे 8 जून को एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसके लिए आपकी जो फीस है वो 1000 रुपये है। तो आप जो भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को, बेटी को बीएससी नर्सिंग करा के आर्मी मेडिकल कोर में एनरोल करवाना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपके जानने पहचानने वाले कोई करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन आप उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट देखिए दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो अपडेट है, ये अपडेट है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PMUSP योजना के तहत, और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 1 मई 2025 से। इसमें स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम स्टूडेंट कौन के लिए, यूनियन टेरिटरी JNK एंड लद्दाख के बच्चों के लिए है, जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन बच्चों ने 10+2 पास आउट किया है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड से, CBSE स्कूल से, जो कि JNK में लोकेटेड हैं, और जो स्टूडेंट 2024 और 2025 में पास आउट हुए उनके लिए एप्लीकेबल है। और इसमें कोर्स कौन कौन से हैं
जनरल डिग्री कोर्स किया है तो आपको वहां पर 30,000 रुपए तक का पर एनम। और अगर आपने ये प्रोफेशनल कोर्स किए जैसे नर्सिंग, फार्मेसी, होटल, LLB, इस तरीके से तो आपको यहाँ पर 1.25 लाख पर एनम। और अगर आप मेडिकल और डेंटल में स्ट्रीम से हैं तो वहां पर आपको मिलेंगे 3 लाख पर एनम। इसके साथ साथ आपको 1 लाख मेंटेनेंस के रूप में दिया जाएगा, जो कि आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी 10 बार में मिलेगा, 10,000 रुपए के रूप में। और ये जैसा कि आपको बताया रजिस्ट्रेशन 1 मई से शुरू है और जो डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए AICTE की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख के स्टूडेंट हैं। उनको ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम के तहत लागू की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे अपडेट जो कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ये सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट देखिए, अगर आप पूर्व सैनिक हैं या आप पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं, कोस्ट गार्ड से हैं और आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए उड़ीसा सरकार की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई है। और वो अपॉर्चुनिटी देखिए, 22 अप्रैल 2025 को ये लेटर जारी किया गया है जिसमें OSSF पर्सनल एंड उड़ीसा पुलिस में के OSSF के नाम से 3 बटालियन है। OSSF मतलब उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स, 3 बटालियन है जिसके अंदर सिपाही और NCO भर्ती होंगे। और सिपाही की जो सैलरी है वो 45,000 रुपये है और NCO की सैलरी है वो 50,000 रुपये है। और ये 3 बटालियन है जिसमें स्ट्रेंथ इस हिसाब से है, ये आप देखिए तीनों बटालियनों में सिपाही, NCO। इसके लिए सिपाही के लिए 20 नवंबर 2024 तक 5 साल के अंदर का रिटायरमेंट होना चाहिए। वही सेम NCO के लिए भी है, यानी 20 नवंबर 2024 तक 5 साल के अंदर जो आए वो इसके लिए एलिजिबल है। उनके लिए मेडिकल सेफ 1 चाहिए, करेक्टर गुड होना चाहिए। इसके लिए एवरी मंडे यानी हर सोमवार को सुबह 7 बजे प्रोसेस शुरू हो जाता है रिक्रूटिंग का। अगर सोमवार को गजेटेड हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे यानी मंगलवार को रेगुलर ये प्रोसेस चल रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एवरी मंडे नेक्स्ट वर्किंग डे, अगर ऐसा कुछ है तो। अब इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटाइटलमेंट में आपके लिए यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलेगा उससे अलग, और एक्स ग्रेशिया बेनिफिट्स भी मिलेंगे उससे अलग। जो आपकी वो है एवरी मंडे 7 AM, लोकेशन आपकी वेन्यू जगह ये रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उड़ीसा पुलिस चंद्रिका भुवनेश्वर, यहाँ रिपोर्ट करनी है आपको। और इससे संबंधित अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई कम्युनिकेशन है तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर हैं इन पर बात कर सकते हैं। अपना जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप दूर कर सकते हैं। और ये लेटर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमने अपलोड कर रखा है, आप वहां से लेके स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है पूर्व सैनिकों के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो रिटायर्ड है उन सब के लिए। 45,000 सिपाही के लिए और 50,000 NCO के लिए सैलरी के साथ। और आपके लिए या आपके अपनों के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है और इससे किसी का भला हो सकता है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।